तालियां बजाएंगे सभी साथ में। तेरे चरणों की धूल गुरुवर चंदन और गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। बैठ करेंगे, एक बार जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना करें। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का। आइएगा और हमारे मंत्र का उच्चारण कर लें। हाथ जोड़ करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आंखों को बंद करके एक बार उच्च ध्वनि में ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो वच्छायाय नमः। ओम नमो वच्छायाय नमः। ओम नमो लोय सवै साहुनम। 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 एक जरा श्री अजितनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। प्राणी को भाता है मोही जाल बिछाता है, भव प्राणी को भाता है मोही जाल बिछाता है। आप सबको भी जोर से गाना है जिससे कुछ अनुभव हो। भव प्राणी को भाता है मोही जाल बिछाता है, भव प्राणी को भाता है मोही जाल बिछाता है। कर्म उसे लिपटाता है, कर्म उसे लिपटाता है, कर्म उसे लिपटाता है, कर्म उसे लिपटाता है। ज्ञानी ज्ञान बढ़ाता है भव जंजाल जलाता है, ज्ञानी ज्ञान बढ़ाता है भव जंजाल है। ज्ञानी ज्ञान बढ़ाता है भव जंजाल मिटाता है, ज्ञानी ज्ञान बढ़ाता है भव जंजाल मिटाता है। ज्ञानी दुनिया में हो ज्ञानी दुनिया में सदराह दिखाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। संसार में तो सभी जन आते हैं, किसी को संसार अच्छा लगता है, किसी को घर अच्छा लगता है, किसी को व्यापार अच्छा लगता है, किसी को परिवार अच्छा लगता है, किसी को धन अच्छा लगता है, लेकिन किसी को संसार अच्छा नहीं लगता। ऐसे भी लोग हैं। पता नहीं क्यों इन्हें संसार अच्छा नहीं लगा, क्या इनके मन में आई, क्या इन्हें सूझा कि इन्हें संसार अच्छा क्यों नहीं लगा। क्या खराबी थी संसार में, क्या खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, रहने को नहीं था, क्या नहीं था, फिर भी खराब लगा। लगता है इनका दिमाग खराब है। इतना बढ़िया संसार हो खराब लगा, इतने सारे लोगों को खराब नहीं लगा, 2-4 लोगों को खराब लगा।
तो आखिर इन्हें खराब लगा क्यों, ये भी तो मालूम होना चाहिए क्यों खराब लगा। और किसी को अभी तक खराब नहीं लगा। 70 साल गुजर गए और दिन दूसरे आने लगे और फिर भी खराब नहीं लग रहा है। और किसी को बालपन में ही खराब लग गया, किसी को युवापन में खराब लग गया, किसी को थोड़े संसार में फंसने के बाद खराब लगा और किसी को अभी तक खराब नहीं लगा। कोई गड़बड़ तो है, कहीं ना कहीं कोई कमी तो आई। या तो वे लोग ज्यादा अच्छे हैं जिन्हें खराब लगा, या वे लोग ज्यादा अच्छे हैं जिन्हें अभी तक खराब नहीं लगा। अब किन को अच्छे समझ लें? जिन्हें खराब लगा उन्हें। तो जिन्हें खराब नहीं लगा है और जिन्हें खराब लगा है उनको वो बहुत अच्छे लगते हैं। जिन्हें खराब लगा वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं जिन्हें अभी तक खराब नहीं लगा। क्यों? अच्छा रहा, थोड़ा बहुत हमें और मिला। भाई इन्हें खराब लगा तो इन्होंने छोड़ा कि नहीं, तो हमें मिला, तो आप बढ़िया हो। हमें दे गए, आप गए, इसलिए उन्हें अच्छा लगा। इसीलिए वे लोग अच्छे लगे जिन्हें खराब लगा। पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं वे लोग, क्यों अच्छे लगते हैं जिन्हें खराब लगा है। वे लोग तो खराब लगना चाहिए, लेकिन फिर भी वे लोग अच्छे लगते हैं। तो मुझे तो यही लगा कि इसलिए लगते हैं कि वो हमें दे गए, और ले जाते तो अच्छे नहीं लगते, और जिन्होंने पकड़ लिया वे अच्छे नहीं लगते। कोई दादाजी हो घर में और 70 साल के हो और करोड़ों की संपदा पकड़े हो, तो बेटा बहू को एक भी अच्छे नहीं लगे, एक को भी अच्छे नहीं लगे। एकदम जल्दी निपटो तो ठीक है। क्यों सोच रहे हैं ऐसा? ये बताओ, सोच क्यों रहे हैं ऐसा कि वो उनकी चीज हमें मिले? यही तो है, और तो कुछ नहीं। तो वे बड़े खुश होते हैं कि जिन्हें जो अच्छा नहीं लगा, ध्यान रहे, ऐसे ही अच्छा नहीं लगता। जब कोई विशेष ज्ञान होता है उसे कहीं संसार खराब लगता है। जब ज्ञान नहीं होता तब तक ये संसार अच्छा लगता है। प्राणी को भव भाता है, मोही जाल बिछाता है, वो और जाल बनाता है। जाल नहीं होते तो जाल बना लेता है। संतान नहीं थी तो गोद और ले आए, लो और जाल बना लिया। थी नहीं, शादी नहीं थी तो शादी कर लाई। संतान नहीं हुई तो गोद ले आए। तो जाल बिछा रहे कि नहीं? हम ही जाल बिछा रहे हैं। मोही जाल बिछाता है। क्यों बिछा रहा है? क्यों इसे वैराग्य नहीं हुआ? क्यों इसे ज्ञान नहीं हुआ? क्या कमी रह गई ज्ञान में? यहां जितने लोग बैठे हुए ये सब स्वाध्याय करते होंगे, करते हैं कि नहीं? सब लोग करते हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन करते हैं। वही शास्त्र हमने पढ़े हैं, वही तुम पढ़ रहे हो। हमने कोई दूसरे थोड़ी पढ़े। फिर बताइए आपकी समझ में क्यों नहीं आया? कहां कमी रह गई? शास्त्र के शब्दों में कमी रही? ऐसा तो नहीं है कि शास्त्र बदल गए हो, ये भी नहीं। फिर आपकी समझ में क्यों नहीं आया? शास्त्र तो शास्त्र है, शब्द तो शब्द है। शब्द तो अभी महाराज बता रहे थे द्रव्य शुद्ध है। आपकी समझ में क्यों नहीं आ पाया? मेरी समझ में 20 साल में आ गया, तुम्हारी समझ में 70 साल में भी नहीं आ रहा है। अब कब समझ में आएगा? आ सकता है कि नहीं समझ में? कब? थोड़े दिन बाद कि अगले जन्म में? अगले जन्म में ठीक है। और यहां समझ में नहीं आया तो अगले जन्म में भी समझ में नहीं आएगा। यही समझना पड़ेगा। जिसने यहां समझा है उसी की समझ में वहां आया है। जिसे यही समझ में नहीं आया, अब अगले जन्म का इंतजार करोगे?
तो अगले जन्म में शादी का ही इंतजार कर लेते, क्या अगले जन्म में कर लेंगे, अगले जन्म में संतान का ही इंतजार कर लेते, अगले जन्म में व्यापार का इंतजार कर लेते, एक मकान बनाने का इंतजार कर लेते, अगले जन्म में बनाएंगे, इस जन्म में नहीं, वो तो अभी बनाना है, उसमें देरी नहीं है। शादी करने तो अभी जाना है, अगले जन्म में किसने देगा? हाँ, अब समझ में आ रही है। टुमारो विल नेवर कम, तो कल किसने देखा है? और शास्त्र को अगले जन्म में समझ लेंगे, ये ठीक है। ऐसी सोच ने ही हमें समझने नहीं दिया। समझने में ज्यादा देर नहीं है, बस थोड़ा इंटेंशन में देर है, उपयोग लगाने में देर है, समझने में देर नहीं है। ध्यान रहे, धर्म तभी समझ में आता है जब हम पूरी आत्मा से, पूरी आत्मा के प्रदेशों से, पूरे उपयोग से उसे समझने का प्रयास करते हैं। जिसको हमने पूरे उपयोग से समझा है वो चीज हमारी समझ में आ गई, जिसको नहीं समझा है वो आज तक नहीं समझ पाए। जिसको हमने पूरे उपयोग से समझा वो समझ में आ गई, जिसको नहीं समझा है वो तुम 80 साल की हो जाओगे तो भी समझ में नहीं आएगी, तो भी समझ में नहीं आएगी। आपको स्टील बनाना आती है? स्टील अभी तक नहीं सीख पाए। 2 मिनट की बात थी सीखने में, क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि हमने उसमें उपयोग नहीं दिया, समझ में नहीं आई। हम अभी बैठे बैठे बताते हैं स्टील कैसे बनती है, कितना लोहा डाला जाएगा, अभी बताते। लेकिन जो समझा वो समझ में आ गया, तो नहीं समझा वो अभी तक नहीं समझ पाए। इसलिए शास्त्र की बात इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि हमने उसमें उपयोग नहीं लगाया। अब कब लगाओगे? अगले जन्म में। जी ठीक है, इस जन्म में काहे के लिए परेशान हो? ये वाला जन्म तो निकालने थोड़े दिन और रह गए। नहीं, यहां अगर समझ में नहीं आया तो वहां भी समझ में नहीं आएगा। आज जिनको यहां समझ में आ रहा है वे वहां समझ करके आए थे। समझना अभी से पड़ेगा, अभी से समझोगे अभी भी समझ में आ जाएगा, कल भी समझ में आएगा। और समझोगे नहीं तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। हम पढ़े हैं लेकिन समझे नहीं है। थोड़ा समझ लेते तो पढ़ना सार्थक हो जाता। पढ़े किसके लिए? पढ़े किस लिए? समझने के लिए। समझे किस लिए? सुधरने के लिए। सुधरे किस लिए? कुछ बनने के लिए। बने किस लिए? सब कुछ पाने के लिए। वरना कोई नहीं बनता, ना कोई मुनि बनता, ना कोई संयम धरता। तो पढ़े किस लिए? किस लिए पढ़े? बोलो ना। समझने के लिए। समझे किस लिए? सुधरने के लिए। समझे किस लिए? सुधरने के लिए। और सुधरे किस लिए? कुछ बनने के लिए। बने किस लिए? कुछ पाने के लिए। पाया किस लिए? आनंद के लिए। आनंद किस लिए? ये मेरा स्वभाव है, इसके आगे कोई प्रश्न नहीं है। कोई ये नहीं पूछ सकता कि आनंद किस लिए। आनंद मेरा स्वभाव है। स्वभाव के आगे कोई प्रश्न नहीं होता। और जो स्वभाव के आगे प्रश्न करे उसे ही दुनिया में मूर्ख कहते हैं, पागल कहते हैं। कि कोई मुझे स्वभाव किस लिए? स्वभाव तो स्वभाव है, स्वभाव में आना ही सबसे बड़ा भाव है। इसलिए आप पढ़िए। शास्त्रों को पढ़ना खराब नहीं है, लेकिन शास्त्रों को समझना बहुत जरूरी है।
एक व्यक्ति आया, एमए किया, पीएचडी की, आईएएस की, सीएस की, सीए की, एमबीए की, अलग अलग, सभी ने अलग अलग किया। किसी ने एमबीए, किसी ने एमसीए, किसी ने सीए, किसी ने आईएएस, सबने अलग अलग किया। एक व्यक्ति आया, वो संत बना। सब अलग अलग बने, आईएएस, एमबीए, एमसीए, सीएस, सीए, एमएससी, एमबीबीएस, कुछ भी करो, सबने अलग अलग किया। एक संत बना, उसने भी किया। इन सभी में श्रेष्ठ कौन है? सभी का सोच कमजोर है, सब वीक है, सब वीक है। एक स्ट्रांग है, मजबूत है। आईएएस करने पर, मंत्री बनने पर संत किसी को नहीं झुकता, लेकिन दुनिया में सब बन जाएं, लेकिन संत को सभी झुकते हैं, क्योंकि संत बनना सर्वोच्च काम है, सबसे उत्तम काम है। ये वाला सोच क्यों नहीं आया आपके अंदर? बेकार में इंजीनियरिंग की 30 साल लटके रहे, सर्विस करते रहे, बाद में पेंशन पे जीते रहे। ये वाला सोच क्यों नहीं आ पाया? अच्छा वाला, ये विचार करिए। अच्छा सोच आपके दिमाग में क्यों नहीं गया? क्या आपने अच्छे लोगों को देखा नहीं? देखा है? क्या आपने इंजीनियर ही देखे? क्या आपने कलेक्टर ही देखे? क्या आपने संत महात्मा नहीं देखे? देखे। आपके अंदर क्यों नहीं विचार आया कि हम भी ऐसे बने? कलेक्टर देख के तो मन में भाव आ जाता है कि मेरा बच्चा भी कलेक्टर बने। साधु देख के भाव नहीं आया? क्यों नहीं आया? इस पे विचार करिए, हर चीज पे विचार करिए, अपनी लाइफ पे विचार करिए। ये शास्त्र बाद में पढ़िए, पहले लाइफ के बारे में सोचिए। क्यों नहीं आया विचार? ये विचार करिए। क्या कमी रह गई? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं था? था। अच्छा सोचने वाला दिमाग नहीं था? था। फिर क्या कमी रह गई? भगवान तो तुमने भी देखे हैं, भगवान हमने भी देखे थे। शास्त्र तुमने भी पढ़े, शास्त्र हमने भी पढ़े हैं। तुमने भी वही पढ़े हैं जो हमने पढ़े हैं, तुम वही पढ़ रहे हो। फिर क्यों नहीं विचार आया? ये वाला विचार करिए। सिर्फ एक बात पे सोचिए, मेरे मन में ऐसा विचार क्यों नहीं आया? बस इस बात पे सोचिए। मोह क्या मेरे पास नहीं था? मेरे पास भी था। क्या मकान नहीं था? क्या नहीं था? सर्विस नहीं थी? क्या नहीं थी? क्या तुम्हारे ही पास थी? ये भी बात नहीं। सिर्फ समझने के कारण आपने जो लिखा था वो समझा नहीं। आपने सिर्फ पढ़ा, दूसरों को सुनाया। जय जिनेन्द्र। हमने पढ़ा, दूसरों को कम सुनाया, पहले चिंतन किया। आखिर तत्व को जाने तो क्यों जाने? क्या जरूरत थी तत्व जानने की? और तत्व जानने से मिलेगा क्या? सम्यक दर्शन। किसने देखा सम्यक दर्शन? क्या मिलेगा? सम्यक दर्शन। दिखाई तो देता नहीं है सम्यक दर्शन की। जो दिखे वो बताओ हमें कहां। तो तत्व जानने की जरूरत क्या है? द्रव्य जानने की जरूरत क्या है? आप लोग स्वाध्याय तो रोज करते होंगे, आप बता सकते हैं तत्व किसे कहते हैं? ये बताएगा? व्हाट इज कॉल्ड एसेंस? तत्व कैसे किसे है? तत्व 7 होते हैं जो तो मालूम है। तत्व तो अनंत भी होते हैं।
सात भी होते हैं, अनंत भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं, संख्यात भी होते हैं, और सेवन भी होते हैं। सेवन काउंट, अनकाउंट, इनफाइनाइट सब होते हैं। सात भी होते हैं, संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं, अनंत भी होते हैं। लेकिन तत्व कहते किसे हैं? है परिभाषा किसी के दिमाग में? तत्व कहते किसे हैं? बताओ, तत्व कहते किसे हैं? ये वाली परिभाषा तो निकालिए पहले। पदार्थ 9 होते, कितने? 9 होते। पदार्थ किसे कहते हैं? बस यहीं से पहले चलिए। हमें हाउ मेनी काइंड्स मैटर, ये तो मालूम है कि पदार्थ कितने होते हैं, कि 9। व्हाट इज कॉल्ड मैटर? पदार्थ कहते किसे हैं ये नहीं मालूम। और स्वाध्याय तो रोज करते हैं, और पदार्थ से आगे वाला स्वाध्याय हो गया होगा, तत्व से आगे वाला स्वाध्याय हो जाए। तो जो तो बच्चों की बातें हैं, तत्व किसे कहते हैं, तत्व कितने होते हैं? कोई बताएगा तत्व की परिभाषा? तत्व किसे कहते हैं? कोई बताइए, डरिए नहीं। नहीं बताओ तो फिर हम बताएंगे, और मालूम है तो कोई बात नहीं, नहीं मालूम होगी तो हम बताएंगे, और तुम्हें मालूम है तो हम काय को बताएंगे। और तुम बताओगे नहीं कि हमें नहीं मालूम है तो हम क्यों बताएंगे? ये भी बात है ना, वे कैसे बताएंगे आपको? एक साधु के पास लोग पहुंचे गांव के, बोले महाराज आप प्रवचन करिए, हमें ज्ञान की आवश्यकता है। पहले उसने पूछा प्रवचन क्यों? बोले हमें ज्ञान की आवश्यकता है। अच्छा बताओ किस किस को ज्ञान है? आधे लोगों ने हाथ उठा दिया, आधे लोगों ने हाथ नहीं उठाए। तो बोले जिनको ज्ञान है वो आधे लोगों को पढ़ा दीजिए, हमें क्यों परेशान करते हो? आधे को ज्ञान है आधे को नहीं है, तो आधे आधे को पढ़ा देंगे, खत्म। और उस साधु ने नियम ले रखा था कि शनिवार को ही प्रवचन करेंगे, बस एक सप्ताह में। अब शनिवार गया, क्योंकि उसने तो कह दिया कि आधे लोग जानते हैं, आप इन्हें बता दीजिए, हमें काय को परेशान करते। वो दूसरे शनिवार को फिर पहुंचे, सारे लोग मिल करके बोले महाराज प्रवचन करिए। बोले क्यों? बोले हमें ज्ञान की जरूरत है। अच्छा बताओ तुम्हें ज्ञान है कि नहीं? बोले नहीं है। कोई ने हाथ नहीं उठाया। जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान देने से क्या फायदा है? तुम्हें है ही नहीं है। तो दूसरा भी शनिवार टल गया, तीसरा शनिवार आया, फिर पहुंच गए सारे लोग। बोले महाराज प्रवचन करिए। बोले क्यों? बोले हमें ज्ञान पाना है। बोले अच्छा बताओ किस किस को ज्ञान है? सबने हाथ उठा दिया। जब तुम्हें ज्ञान है तो क्या जरूरत है? साधु को समझ पाना बहुत कठिन है। जब तुम्हें सबको ज्ञान है तो क्या जरूरत है ज्ञान की? विचार ये करिए, मेरी एक बात पर टिके रहिए कि हम समझ क्यों नहीं पाए। शास्त्रों में तत्व को हमने इतने बार पढ़ा, शास्त्रों में पदार्थों को इतने बार पढ़ा, पदार्थों को इतने बार समझा, फिर भी आज तक शास्त्रीय परिभाषा पदार्थ की क्या है मुझे नहीं मालूम। और शास्त्रों में किसे पदार्थ कहा है ये भी जानिए। संसार में किसे पदार्थ कहा है? वो कहते 7 तत्व में पाप पुण्य और जोड़ो तब पदार्थ बनेंगे, और पाप पुण्य नहीं जोड़े तो वो पदार्थ होंगे कि नहीं? तो वो तत्व हो जाएंगे। 7 तत्व में पुण्य पाप जोड़ने पर क्या बन जाते हैं? पदार्थ। और पुण्य पाप हटा दे तो तत्व।
तो दो के कारण पदार्थ बनते हैं, दो नहीं है तो पदार्थ है ही नहीं। अब पदार्थ की परिभाषा बनानी पड़ेगी। अब परिभाषा बनाइए, 7 तत्व की परिभाषा, एक तत्व की परिभाषा ही बना लो, 7 की तो अपने आप बन जाएगी। ये ज्ञान की बातें हैं, यहाँ चिंतन करना है, मंथन करना है और ज्ञानियों के पास बैठ करके उसका अनुभव करना है। ऐसे ही नहीं मिल जाता है। अगर इन किताबों में ही ज्ञान होता ना, ज्ञान किसमें? किताबों में। किसमें है ज्ञान? नैमी चंद जी तो दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, और लोगों को नाम हम जानते नहीं है, तो किसमें ज्ञान है? आत्मा में। फिर किताब काय को पढ़ी? फिर किताब में क्या है? ध्यान दे, किताबी ज्ञान समझा नहीं सकता। किताबी ज्ञान इंडिकेशन है, मात्र मार्गदर्शक है, बस। समझना तो खुद को पड़ता है, और समझ नहीं हो तो फिर ठोकर लगती है। वो व्यक्ति जा रहा था अपनी कार लेकर के, आगे बोर्ड लगा हुआ था, आगे बोर्ड लगा हुआ था, सड़क मार्ग टूटा हुआ है, आप इस सड़क से नहीं जाइए। बोले 2 महीने पहले हम इसी सड़क से गए थे। कार वाला बोला 2 महीने पहले इसी सड़क से गए थे हम, और ये कह रहा है टूटा है। गलत है ये, बेकार में बोर्ड लगा देते हैं। ले गया 4 किलोमीटर, जब ले गया तो आधा किलोमीटर की रोड टूटी हुई थी, गड्ढे बने हुए, गड्ढे थे। लौट के लाया, दूसरी रोड से जाने लगा। जब वो आया, यानी इधर से गया था, तो लिखा था रोड टूटी हुई है, ये सड़क मार्ग टूटा हुआ है, इस सड़क से न जाइए। लौट के आया तो बोर्ड उल्टा था, वहां लिखा था। अब आई समझ में? और कुछ नहीं लिखा था। तो बोले हाँ समझ में आ गई। तो तुमने इंडिकेशन समझा नहीं, ये तो इंडिकेशन था, तुम्हें समझ में ही नहीं आई, तुम जबरदस्ती डाल दी उसमें। अब कितनी बार शास्त्रों में समझाया गया है ये सारे दुख यही हैं, और सारे सुख दुख में से ही निकलेंगे। वही सुख है और वही दुख है, उसी में सुख है और उसी में दुख है। वही रसगुल्ले खाने में तो आनंद है, और वही रसगुल्ले खाने में उल्टी हो सकती है। वही रसगुल्ले खाने में उल्टी भी हो सकती है। खा जाओ खींच के यहां तक, फिर खाओ अगला वाला, तो सबरे खींच लाएगा बाहर। वो एक अंदर के सारे खींच लाएगा। तो उसी में आनंद था और उसी में परेशानी खड़ी हो गई। वही भोजन ताकत प्रदान करता है और वही भोजन विकृति बना देता है। भोजन तो वही है, गड़बड़ पेट हुआ है, भोजन नहीं। ऐसे ही शास्त्र गलत नहीं थे, गड़बड़ तो खोपड़ी हुई है। इस खोपड़ी को सुधारनी थी, और हम वहां तो समझ नहीं पाए, और शास्त्र को ऐसा ही समझा। अरे जो दुनिया में सबसे ऊंची चीज है वो शास्त्र में बातें लिखी हैं। इसको पढ़ करके दुनिया की चीजें नहीं पढ़ी जाती, दुनिया तुम्हें पढ़ती है, तुम्हें दुनिया नहीं पढ़ना पड़ती। शास्त्र को पढ़ करके सारी दुनिया हमें पढ़ती है, हम दुनिया को नहीं पढ़ते। शास्त्र में वे चीजें हैं, लेकिन हम उन्हें व्यर्थ समझते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ
ऐश और आराम पर है, हमारा ध्यान सिर्फ खाने पीने मस्ती में है, हमारा ध्यान आत्मा के आनंद पर नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं, आत्मा आनंद की बात करिए, संसार की बातों में कुछ नहीं रखा है। इसलिए कहा मोही जाल बिछाता है, ये जाल बिछाता है, जाल बनाता है। जिसने पूर्व में ये अनुभव नहीं किए वो अगले जन्म में भी जाल बनाएगा। यहां अगर जाल तोड़ा नहीं गया तो अगले जन्म में भी जाल बनाना पड़ेगा, इसलिए यहीं तोड़ लो। यहां अगर जाल को काट दिया तो अगले जन्म में जाल बनाने का मन नहीं होगा। और जाल बनाते बनाते ही चले गए तो एक जंजाल और तैयार हो जाए। कहते हैं ना, जालों में जंजाले हैं, खोटे मन ने पाले हैं। राग रोग के छाले हैं, राग रोग के छाले हैं, राग रोग के छाले हैं, राग रोग के छाले हैं। जिनके मन मत वाले हैं, जिनके मन मत वाले हैं, वे ही सब घर वाले हैं। जिनके मन मत वाले हैं, वे ही सब घर वाले हैं। इसलिए जाल को काटना मेरे हाथ में है। हम जाल बना भी सकते हैं और जाल मिटा भी सकते हैं। आपने मकड़ी को देखा हो, एक मकड़ी अगर ऊपर से उतरे तो जाल बुनती हुई जाती है, बुनती हुई नीचे आ जाती है। ऊपर से नीचे आना हो कैसे आएगी? छलांग लगाएगी कि जाल बनाती हुई? जाल बनाती हुई नीचे आती है, निकालती हुई। और जब ऊपर जाना हो तो उसी जाल पे चढ़ जाती है, उसी जाल को लपेट जाती है। वो जाल बना भी सकती है और जाल मिटा भी सकती है। हम भी जाल बना सकते हैं और मिटा सकते हैं, बहुत सरल है। इसलिए विचार करिए, संसार में हमने जाल बनाया, मकान बनाया, परिवार बनाया, क्या मिला? कुछ मिला कि नहीं? कुछ तुम्हारे खाते में आया कि नहीं? ऐसा करने पर तुम्हारे खाते में कुछ आया कि नहीं आया? क्या आया? पाप, घोर पाप, मोह जाल, जंजाल, खोपड़ी खराब, टेंशन, ये आए हमारे खाते में। ये ही आगे जाएंगे, ये ही आगे पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो कभी इलायची खाई है? खाई कि नहीं? जल्दी बोलो, खाइए। इलायची खा करके तुम पानी पी लो, फिर भी थोड़ी देर तुम्हारे मुंह में खुशबू आती है। क्यों आई? जब इलायची खा चुके हम और पानी पी चुके, मुंह में इलायची नहीं है, फिर भी खुशबू आती है। क्यों आती है? क्योंकि खाई है। ऐसे ही जो तुमने यहाँ जंजाल बनाए हैं, इसकी खुशबू आगे तक जाएगी। और इलायची के ऊपर तुम और 2-4 चीजें और खा जाओ, सही खुशबू चली जाएगी। ऐसे ही इन विचारों को तोड़ने के लिए, संसार के विचारों को तोड़ने के लिए त्याग और संयम के विचार कर जाओ तो ये वाले विचार टूट जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है। इसलिए कभी कभी साधुओं का समागम प्राप्त होता है, कभी कभी ऐसे धर्म के सही उपदेश हमारे सामने आते हैं,
हम उन उपदेश को प्राप्त करके अपने सेल्स को चार्ज कर लेते हैं। किसको क्या चार्ज करते हैं? सेल्स। कहां है सेल्स? जो नॉलेज के सेल्स है वे कहां पर है? कितने हैं? 23 अरब। कितने हैं? इस खोपड़ी में कितने सेल्स हैं? 23 अरब। और महिलाओं की खोपड़ी में थोड़े कम है। इनकी खोपड़ी में थोड़े कम है, 4 अरब कम है, 19 अरब है। तो महिलाओं के पास 19 अरब है और पुरुषों की खोपड़ी में बस खोपड़ी में अंतर है और किसी में अंतर नहीं है। खोपड़ी बदल जाए, अगर पुरुष की महिला को मिल जाए तो महिला के पास 23 अरब हो जाए, लेकिन खोपड़ी तो बदलती नहीं है। एक बार जो मिल गई सोई वही रखनी पड़ती है, पूरी जिंदगी भर वही चलती है। दोबारा मर करके दोबारा मिल जाए वो अलग बात है। यानी स्त्री पर्याय का छेद हो जाए तो जरूर 23 अरब मिल सकते हैं। इन्हें चार्ज करिए और ध्यान रहे, MBA करने से, MCA करने से, IAS करने से ये चार्ज नहीं होते, डिस्चार्ज होते हैं। इनको चार्ज करने के लिए कोई दूसरे कार्य करने पड़ते हैं, उनसे चार्ज होते हैं। मोबाइल तो ले लिया, अब ले गए धूप में रख दिया, बोले चार्ज हो जाएगा। ऐसे चार्ज नहीं होगा, चार्जर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? चार्जर। और चार्जर भी कई तरह के हैं, एक लो भी है, एक फास्टर भी है, कई तरीके। ऐसे ही चार्ज करिए। फास्ट करोगे कि लो? बोले फास्ट करेंगे। तुम तो लो कर लो, यही बात है। धीरे धीरे कर लो, यही बात है। इसलिए चार्ज करिए। चार्ज करने के तरीके साधु बता सकते हैं। धीरे 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 अगर तुम्हारे सेल्स चार्ज हो गए, और चार्ज होते गए, एक जन्म में ही पूरे चार्ज नहीं होते, धीरे धीरे चार्ज होते हैं। और चार्ज होते गए, कहीं 20% हुए, कहीं 30% हुए, 40% हुए, 80% हुए, 90% हुए। और जिस दिन 100% चार्ज हो जाएंगे उसी दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। ये चार्ज देखिए, भगवान महावीर चार्ज करते 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 जब कितने कितने दिनों में चार्ज किए। आप सभी तीर्थंकरों के ऊपर नजर डालिए, कई भवों में चार्ज करते करते एक भव में जाकर के फुल चार्ज हो गए। इसलिए चार्ज करिए, और चार्ज करने के तरीके जानने हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की। कल आइएगा। बोले परम पूज्य आचार्य वंशी विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आइएगा।